नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके DSSB एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली और 1 से 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। इसके साथ में अगर आप परसेंटेज अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एक टॉपिक जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी आपका आसानी से सूझ जाएगा अगर ये आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई परसेंटेज होता क्या है। परसेंट यानी प्रति 100 जो चीज़ होती है उसको परसेंटेज कहा जाता है। हिंदी में देखें तो प्रतिशतता यानी कि पर शत यानी प्रतिशत जो में जो वो प्रतिशतता होता है। जैसे कि मान के चलिएगा कि 100 के रेस्पेक्ट में अगर 40 है, 100 की तुलना में 40 है तो कितना परसेंट है बेटा? ये 40% है। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को जब आप 100 मान लेते हैं तो उसका कोई भाग 100 के परसेंटेज में आप मानते हैं, उसे परसेंटेज कहा जाता है। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम 500 नंबर का है और उसमें से किसी बच्चे के 200 नंबर आते हैं तो 100 को 500 मानकर 200 की कंपैरिजन की जाती है, तो वो जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? परसेंटेज हो जाएगी। हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे सारे टाइप इस वीडियो में कवर करें और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इससे आपको एक आइडिया भी हो जाए और साथ में आप उनके जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से सॉल्व भी कर पाएँ। और आपका एग्ज़ाम का डेट का भी कोई फाइनल हुआ नहीं है, पर इससे आपका फ़ायदा हो गया है कि आपको कुछ समय तो कम से कम ही गया है। मान के चलिएगा अभी 20 दिन तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 20-25 दिन तो कम से कम आपको समय मिल गया है। तो इसका यूटिलाइजेशन पूरी अच्छे से तरीके से करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि p प्लस के का 20% बराबर p माइनस के का 25%, तब k का कितने प्रतिशत p के बराबर है? अब जैसे दिया गया है क्वेश्चन में वैसे ही आपको लिख देना है। क्या दिया गया है भाई? p प्लस के का। मैथमेटिक्स में इस का मतलब होता है, जब आप सिंप्लीफिकेशन की बात करते हो, गुणा। तो इस का मतलब गुणा 20%। 20%, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 20%, 20% बराबर किसके है? p माइनस के किसके परसेंट, कितने परसेंट के बराबर है भाई? ये 25% के बराबर है। 25/100 के बराबर है। तो आप देखेंगे इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 पंजे 25। तो वैल्यू 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा भाई? 4p प्लस 4k बराबर कितना हो जाएगा? 5p माइनस के 5k। अब इस 5 को इधर ले जाते हैं और 4p को इधर ले आते हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4k प्लस 5k बराबर किसके हो जाएगा? 5p प्लस 4p के। इसके बाद बराबर ये माइनस आएगा, प्लस नहीं माइनस, माइनस 4p के। तो ये 9 के बराबर हो जाएगा भाई, किसके? p के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप k अपॉन p निकालना चाहें, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9। मतलब यदि k 1 है तो 9 का मान 9 चाहिए। k 1 है तो 9 का मान कितना होना चाहिए? 9। पूछा क्या गया है कि k का कितना प्रतिशत p के बराबर है। तो k का कितने प्रतिशत p के बराबर है? मान लेते हैं भाई कि k का x% बराबर किसके है? p के बराबर है। तो k का मान कितना है भाई? 1। 1 का x% बराबर किसके है? 9 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 900% इसकी हो जाएगी x की। आपका हो जाएगा आंसर 900 दिया गया है विकल्प बी में। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और आराम से इनको सॉल्व करेंगे। एक संख्या n में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। n है, n का मान आपको बताना है कि n कितना है। तो देखो, जब भी किसी परसेंट की कमी की जा रही है, इसका मतलब क्या है? जो चीज़ पहले 100 थी अब वो कम होकर के 80 हो गई, तब होता है। और किसी चीज़ में 15% की वृद्धि की जाती है, मतलब इसका क्या है? जो चीज़ पहले 100 थी वो बढ़ करके 115 हो जाए। 100 की तुलना में ही होना है जब परसेंटेज में आप वृद्धि करते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ना कि n पहले क्या था। आपसे पूछा ये है कि n में 20%
ये आती है, तो मान लेते हैं n बराबर कितना है भाई 100 है, या 100 मान लीजिए या फिर 100x आप मान लीजिए। आप कुछ भी वैल्यू मानेंगे आंसर वही आएगा, तो 100x मान लेते हैं। तो 100x वैल्यू किसकी दी गई है, 100n, ये x वैल्यू, ये है n की वैल्यू। पहले इसमें 20% की कमी हो रही है, यानी 20% की कमी मतलब ये घट करके 80% रह जाती है भाई, 80% रह जाती है घट के। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, वैल्यू कितनी 80x आ जाए। अब ये वैल्यू आई घटने के बाद में, और फिर इसमें 15% की क्या होता है भाई, 15% की वृद्धि की जाती है 80x में। 15% की वृद्धि मतलब किसी वैल्यू का 115% हो जाना। कितना हो जाना भाई 115%। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100, और 20 जो कितना हो जाता है भाई 80 हो जाता है। ठीक बात है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 23। 23 4 जा कितने होते हैं 20 चौक 80, 3 चौक 12, यानी कि 92 एक्स। ये वैल्यू आई है 15% के चेंज के बाद। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या कौन सी है 92 एक्स। मूल संख्या कितनी मानी थी आपने 100 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 64, यानी मूल संख्या जो कि 100x थी से नई संख्या जो कि आपकी 92x आई है कितनी कम है, ये कम है 64। तो आप देख सकते हो यहाँ से 8x बराबर किसके है 64 के बराबर है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x बराबर आ जाएगा 64/8, यानी कि 8 के। 8x की वैल्यू है, आपसे पूछा है n कितना है, n तो भाई 100x था, x थोड़ी ना था 100x था, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 8 गुणा 100, यानी कि 800 ही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है विकल्प, जाएगा विकल्प बी। समझ आया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण की आय वरुण की आय से 40% कम है। यदि अरुण की आय में 25% की और वरुण की आय में 40% की वृद्धि हो, तो अरुण और वरुण की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि 2 दशमलव स्थानों तक आपको गणना करनी है। क्या दिया गया है, अरुण की आय वरुण की आय से, ये से शब्द आ जाता है तुलना, ठीक, उससे तुलना जिसके पास में से शब्द है। जैसे यहाँ पर वरुण की आय से तुलना की, वरुण के पास है ना से, तो वरुण से तुलना। अरुण की आय वरुण की आय से कम है, तो पहले आपको जो माननी है वो वरुण की आय मान लेते हैं। जो वरुण है वरुण की आय मान लेते हैं कितनी है बेटा 100x है। तो अरुण की कितनी हो जाएगी, अरुण की 40% कम है तो कितनी हो जाएगी 60x हो जाएगी। सिंपल है। यदि अरुण की आय में 25% की वृद्धि हो जाए, तो अरुण की आय में 25% की वृद्धि करो, इसमें कितना बढ़ा दो भाई 25% बढ़ा दो। किसी चीज़ का 25% बढ़ जाना मतलब 60x से बढ़कर के कितनी हो जाए ये 125% हो जाए, यानी 25% की इसमें हो जाए वृद्धि। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आ जाएगा 15, और 15 पंजे कितना होता है 75। यहाँ पर कितना आया 75x। जो 60x पहले वैल्यू थी अब बढ़ करके कितनी हो गई है ये 75x। ऐसे ही और क्या दिया गया अभी, वरुण की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, तो वरुण की आय कितनी बढ़ा देते हैं बेटा, इसको बढ़ा देते हैं 40%। यहाँ पर तो आसान काम है इसलिए तो आपने 100 कि आपका काम आसान हो जाए। 100 से 40 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी ये 140x हो जाए। अब पूछा ये है उसने क्वेश्चन में कि अरुण और वरुण दोनों की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी दोनों मिलाकर के जो आय में वृद्धि हुई। तो आप देखो पहले इन दोनों की आय थी कितनी, पहले इन दोनों की जो आय थी वो मिलाकर के थी 160x। अब जो इस चेंज के बाद में उन दोनों की आय मिलाकर के कितनी होगी 140x प्लस 75x कितने होते हैं 5, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 215x। अब कह रहा है वो 160x से 215x कितने परसेंट अधिक है, तो आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 215x माइनस के 160x, किससे तुलना करनी है पहली आय से जो कितनी थी 160x, और गुणा 100। देखो 215x में से 160 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40 10 50 और 5 55x बटे 160x गुणा 100। x से x कट जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे
100 और 20 से डिवाइड करेंगे 20 × 160 जाएगी 5 पंजे 25 का 5 5 पंजे 27/8। 8 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 8 तिया 24 3 35 हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा 8 तिया 24 बचेगा 6 60 हो जाएगा 8 7 लगभग 34.37% कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में 3 7 को मतलब 3.8% की विकल्प डी में दिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संख्या x अन्य संख्या y से 20% अधिक है लेकिन संख्या z से 10% कम है। संख्या y z का कितने प्रतिशत है। देखो पहली लाइन देखो, x एक अन्य संख्या y से 20% कम है, यानी y यदि 100 है तो x कितना हो जाएगा 20% अधिक 100 जाएगा। x अन्य संख्या y से 20% अधिक है। अधिक का मतलब अगर ये 100 है तो 120 हो जाएगी x की वैल्यू। लेकिन संख्या z से 10% कम है। लेकिन किसके लिए यूज होता है फर्स्ट पर्सन का ध्यान रखना भाई। लेकिन हो, तथा हो, और हो, ये वाले जो शब्द होते हैं ना ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, मतलब जो सेंटेंस में पहले आए। जब क्वेश्चन वर्ड यूज होता है जैसे WH वर्ड यूज होते हैं, वो, जो, जिसका, ऐसे शब्द जो यूज होते हैं वो सेकंड पर्सन WH वर्ड। तो यहाँ पर दिया क्या गया है लेकिन संख्या z से 10% कम है। लेकिन किसके लिए यूज हुआ है x के लिए। x z से 10% कम है तो x कम है, किससे कम है बेटा z से कम है। कितना कम है ये 10%, यानी कि ये z का 90%, यानी z का जो 90% है वो बराबर किसके है, ये भी तो z से कम होगा। ये z से कम वाली वैल्यू होगी कि नहीं, ये z का 90% है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, z बराबर कितना जाएगा 100 गुणा 10/9। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से डिवाइड करेंगे 3 या 9 3 12 40 यानी कि 400/3। ये किसका मान आया, ये z की वैल्यू आई, यानी z बराबर कितना हो जाएगा 400/3। अच्छा क्या गया है संख्या y संख्या z का कितने प्रतिशत है। देखो y पूछा है z के परसेंटेज के रूप देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं z का जो है z का a% कौन है y है। मानते हैं कितना परसेंट कम है और कितने प्रतिशत है, z का a% क्या है y। तो z देखो आपको पता है z के मान कितना आया है, अभी आपने निकाला 403। इसका a% बराबर किसके है, ये बराबर किसके है भाई, ये बराबर y के है। y का मान कितना है, तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 कट जाएंगे। a बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणा 3, ये वाला 3 इधर गुणा में चला जाएगा और बटे 4, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, यानी a बराबर आ जाएगा 75%। कहाँ दिया गया है विकल्प बी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है शिवम प्रतिदिन 1800 रुपये कमाता है, कुछ समय बाद वह प्रतिदिन 360 अधिक कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट, यानी कि कितने परसेंट ये बढ़ गई है, ये आपको बता। पहले बेटा 1800 रुपये ये कमा रहा था, अब 360 रुपये और अधिक, यानी पैसे कितने बढ़ गए इसको रोज के 360 रुपये रोज के बढ़ गए। पहले कितने कमाता था 1800 रुपये, इससे ही तो बढ़े हैं, इससे तुलना होनी है 1800 रुपये से। शब्द आता है वो नीचे रखते डिनोमिनेटर बनाते हर बनाते, क्योंकि निकालना है। वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, यानी कि परसेंट आपका आंसर विकल्प डी सही आंसर हो जाएगी होगी। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ जाते हैं जो अपेक्षाकृत आसान भी हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। रोहित अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है तो उसके व्यय में कितनी की वृद्धि, ये आपको बता। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, आय और व्यय का क्या कॉन्सेप्ट है। किसी की आय का पता कैसे चलेगा भाई, आय का पता चलेगा कि उसने खर्च कितना किया, यानी कि व्यय कितना, और उसकी जो बचत है सेविंग है वो कितना।
इसी से आय का पता चलेगा। इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय का किसी की तभी तो पता लगता है, किसी की इनकम की, जितना वो बचा लेता है और जितना खर्च कर देता है। क्या आ जाता है भाई, बच आय है वो आय। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखो, रोहित अपनी आय का 25% बचाता है, तो रोहित है, इसकी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आय, यहाँ लिख लेते हैं इसका व्यय, और यहाँ लिख लेते हैं इसकी बचत। ये कर लेते हैं, आय बराबर व्यय प्लस बचत। सही है। रोहित अपनी आय का 25% बचाता है। मान लेते हैं इसकी आय जब 100 रुपये थी, तो ये 75 रुपये खर्च कर दे रहा था और 25 रुपये बचाता था। तभी तो बचाएगा जब 75 रुपये खर्च कर रहा होगा, बाकी के सारे पैसे बचा रहा होगा। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय कितनी हो जाए भाई, 100 से बढ़कर के हो जाए 120, तो उसकी बचत समान रहती है। बचत अब भी वो 25 रुपये की करे, तो इसका खर्च तो बढ़ गया होगा ना, क्योंकि जब पैसे ज़्यादा कमाने लगा और पैसा बचा उतना ही रहा है। तो आप देखेंगे इसका व्यय कितना हो जाएगा, 120 में से 25 को घटा देंगे तो कितना होगा बेटा, 5 हो जाएगा। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप देखेंगे उसका व्यय 75 से बढ़ करके 95 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज या प्रतिशत हो जाएगी, 95 माइनस के 75, इतने की वृद्धि कितने पैसे पर हुई, पहले तो 75 रुपये ही की जो है व्यय करता था, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालनी है। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, ऊपर कितना हो जाएगा, 95 में से 75 घटाया तो 20 गुणा 4/3, वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/3, और 80/3 का मतलब क्या है, 26 सही 2/3%। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी से 40% अधिक है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। सामान्य करके ये अब देखो, जैसे दिया गया है आप रखते रहेंगे। ए की आय बी की आय से कितना, किससे है, बी से। अगर मैं बी की आय मान ले तो ए की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय से 40% अधिक, यानी कि 140। तो अच्छा क्या है, बी की आय ए की आय से, मैंने बताया था के बाद में से शब्द आ जाता है, उसे क्या हर बना देते हैं, यानी कि हर बना देते हैं। तो नीचे क्या आएगा बेटा, अब 140 आ जाए। कितने का अंतर है इन दोनों की आय में, 40 का अंतर है, ये आपको विजिबल है। 100 140, 40 का अंतर, चूंकि ये परसेंटेज में निकालना है तो बाई 100, तो सही चला जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का, और 2 दूनी 4 यानी 20, 20 गुणा 10 कितना हो जाता है, 200/7। 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 दूनी 14, 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 56 के बाद 4/7%, 28 सही, 4/7% कर दिया गया है विकल्प सी में ही उत्तर दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं m और n का अनुपात 13:17 है। यदि m और में 15% की वृद्धि और n में 30% की वृद्धि की जाती है, तो m का n से नया अनुपात बताएं। देखो दे क्या रखा है, m और n का अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या होता है, तुलना होती है। 13:17, मतलब अगर ये 13 रुपये हैं m का, तो इसका मान 17 रुपये। ये 13 गुणा 10, मतलब गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है डायरेक्ट। ये 130 है तो ये 170 होगा, ये 1300 होगा तो ये 1700 होगा। ठीक है, अनुपातिक है, ये अनुपात है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो अनुपात फिर से 13-17 आएगा। अनुपात सेम रहना चाहिए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 1300 और 1700 यहाँ ले लिया। क्यों लिया है, जिससे आपका काम आसान रहे, क्योंकि 15% या 30% निकाल 1300-1700 का आसान है अपेक्षाकृत 13 और 17 से, अदरवाइज पॉइंट में वैल्यू जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं आप किस कंडीशन के अनुसार, कि m में 15% की वृद्धि, इसमें भाई क्या कर दो, 15% की वृद्धि। किसी भी चीज में 15% की वृद्धि करके वो कितना हो जाता है, 115%। और n में 30% की वृद्धि, n में कितनी करनी है, 30 करनी है, तो 1700 का 130% हो जाएगा।
130%। अब पूछा है ये जो नई वैल्यू आई है ना, इनका अनुपात आपको निकालना। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट ही जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे। ठीक, यहाँ पर 130 है, यहाँ पर 115 है, 5 से काट सकते हैं इसको। 5 दूनी 10, 1 15, 5 तिया 15, 23 हो गया। अब 130 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 30 हो गया, 5 छंग 30। आप देखो 13 से भी कट जाएगा, 13 दूनी होता है 26 होता है, जाएगी 23 अनुपात 17 दूनी 34। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है ये विकल्प 23 अनुपात 34 दिया गया है आपका विकल्प सी में। ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए? पहले दोनों का जो अनुपात था उसमें चेंज कर लिया जितना दिया गया है और उनका आपने अनुपात निकाल दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा भाई। राधा ने 30% अंक प्राप्त किए और 50% अंकों से उत्तीर्ण हो गई, जबकि मोहन ने 45% अंक प्राप्त किए और उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। गोविंद ने 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त किए? ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। देखो, तो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि 30% राधा ने अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से। कहने का मतलब कि अगर 50 नंबर पास हो जाती तो 50 नंबर दे देते हैं भाई। अब आपके हाथ में दे दीजिए कि राधा के 30% नंबर प्लस 50 नंबर राधा को कर। मोहन जिसे 45% अंक प्राप्त किए हैं उसे परीक्षा में प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंक से 25 अधिक प्राप्त हुए। कहने का मतलब क्या है कि मोहन ने 45% अंक तो लेकर आया, लेकिन जो 45% अंक है ना वो 5% नहीं है, 25 नंबर ज़्यादा है। अगर मैं मोहन के नंबर 25 कम कर दूं तो वो भी एकदम पासिंग मार्क्स पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कम कर देते हैं इसके, 45% माइनस 25। अब देखो राधा भी पास हो गई, यहाँ पे बिल्कुल पास वाले पॉइंट पर आ गई, और ये मोहन है ये भी एकदम पास के पॉइंट पर आ गया। दोनों पास है तो दोनों को बराबर रख सॉल्व करेंगे। 30% को इधर ले जाएंगे, 25 को इधर ले आएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 45% माइनस के 30% बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों आकर के प्लस के हो जाएंगे, यानी 50 प्लस 25 के। अगर आप देखेंगे इनमें वैल्यू कितनी हो गई? 15% बराबर कितने के हो गया? 75 के। आप यहाँ से देखो 15% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/15 यानी कि 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ेंगे। गोविंद ने 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त किए? तो गोविंद ने नंबर आए गोविंद के 64, ये बताना है 64% भाई कितना होता है। तो आप तो भाई 1% का आपको पता है, तो 64% आपको निकालना है। 64% बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 64 हो जाएगी 5 गुणा 64। ठीक है, 5 चौक 20 का 0, 5 छंग 30 और 2 32, यानी कि जो नंबर आए वो कितने आए? 300 आए। विकल्प ए सही। आगे बढ़ते हैं, पर चलते हैं। एक वर्ग में 20%, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी आ जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई का स्क्वायर। वर्ग होता क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई, ऐसा चतुर्भुज लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और 90 डिग्री। वो क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री को क्या हुआ। एक वर्ग है, देखो स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ कुछ ऐसी। मान लेते हैं इसकी भुजा ये वाली 10 है और ये वाली सारी बराबर ही होती है। वो कह रहा है वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दें, इससे एक नया वर्ग बनाएं जिसकी भुजाएं छोटी रहें। इससे 20% की कमी कर दें। कितनी कमी भाई? 20%। 10 का 20% निकालते हैं, कितना होता है? 10 का 20 कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे 2, यानी 10 से 2 कम कर दो, यहाँ पर भी 8 आ जाए, यहाँ पर आ गया है। वर्ग की भुजाओं में 20% की कमी करने पर जो नया वर्ग बनेगा तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है पहले, फिर निकालना है परसेंटेज कमी। तो इस नए वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले निकालते हैं पुराने का। पुराने का देख लेते हैं भाई। जो आपका पुराना वाला है, पुराना है, उसका क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 बराबर के 100। ठीक है, जो नया वाला है उसका क्षेत्रफल, नए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 यानी कि 64। आपको क्या करना है, परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी निकाल दो भाई। परसेंटेज कमी कितनी, 100 से कितना हो गया भाई 64, यानी कितने की कमी आ गई, 100 माइनस के 64। इतने की कमी किससे आई, कमी इससे आई, पहले तो 100 ही था ना एक्चुअल में, और मल्टीप्लाई कितने की कमी आ गई है, 36% की कमी। सो तो कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा ये 36% आपका आंसर हो जाएगा 36%। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई, क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। प्रीति अपनी मासिक आय का 33% मकान के किराए पर, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर तथा फिर शेष का 75% घर के अन्य खर्चों कार्यों पर खर्च करती है। यदि उसके बाद भी वह 300 लेती है तो उसकी मासिक आय क्या है। मान लेते हैं ना भाई, प्रीति की जो मासिक आय है वो 100 रुपये है, 100x है ये मान लीजिए। ठीक, क्या कहा गया है, वह 33% मकान के किराए पर खर्च कर देती, इसमें से 33 खर्च खर्च कर देगी तो बचाएगी कितना भाई, जब 33 जो रुपए है वो खर्च कर दिए तो 67% बचाया होगा। ठीक बात है, यही तो कहा गया है। देखो, प्रीति अपनी मासिक आय का 33% किराए पर खर्च कर देती, तो 33% तो खर्च हो गया, ये 33 तो खर्च हो गया, कितना बचा, 60 बच गया, बचा हुआ लिख लिया आपने, इतना पैसा बच गया। शेष का जो बचा हुआ पैसा है उसका 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, जब 20% पढ़ाई पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। फिर शेष का शेष अब ये वाला बचा है, इसका 75% घर के अन्य खर्च। इस बची हुई राशि का 75% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा भाई, प्रीति खर्च कर देगी तो कितना बचेगा यहाँ पर 25%। ये बराबर किसके है, यदि उसके बाद भी 3 बच जाए, इतना खर्च करके जो शेष है वो किसने के बराबर है, 3। तो आपको बताना है 100x की वैल्यू निकाल देंगे। 100x की वैल्यू 25 से डिवाइड करेंगे, 25 25 25 20 से डिवाइड करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे तो। ठीक, अब आप सोल्व कर लेंगे, 100x बराबर कितना हो जाएगा, 320 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 100 67। ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, आए जो कि आपने एज्यूम की थी, कितनी एज्यूम की थी भाई, 100x एज्यूम की थी। अब जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यू होनी है ये यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू आए, ठीक है। वो आने का रीज़न क्या है, यहाँ पर नीचे 67 है, उसने अप्रोक्स वैल्यू पूछी होगी, आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, 5 चौक 20, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 2 4 2 या 6, 64,000 बटे 67, ये उसका वैल्यू होनी चाहिए, उसका आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो खर्च हो रहा है उसका वो इतना ही खर्च हो रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन पर करेक्शन कर लेंगे, आंसर आपका जो हो जाएगा वो 64,000 बटे बटे 67 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर अगर आप चेंज कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, यहाँ पर अगर आप वैल्यू को तो भी सही, आंसर आपका इतना आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर लेंगे, एक ऑप्शन को क्या या ई ऑप्शन बना लीजिए, कितना हो जाएगा 64,000 बटे 67। आगे बढ़ते हैं। आलू की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, किस कितने प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए ताकि इसके खर्च अब न हो। आलू की कीमत 25% वृद्धि, देखो कीमत और खपत की जो गुणनफल होता है ना, कीमत और खपत, ये इनका गुणनफल जो होता है वो बराबर किसके होता है, व्यय के बराबर होता है, खर्च के। अभी देखा था हमने, व्यय किसके बराबर था, खर्च के और बचत के बराबर, जो था व्यय और प्लस बचत का योग जो था वो क्या था, आय था। लेकिन यहाँ पर कीमत और खपत का जो गुणनफल होता है वो व्यय के बराबर होता है। एग्जाम्पल से मान लेते हैं, आप 10 किलो आलू की खपत करते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 10 किलो और उनका रेट कितना है 10 रुपये किलो, तो एक महीने में आप 100 रुपये का आलू खर्चा कर देते हैं। कीमत 10 रुपये किलो है, 10 किलो खपत है तो 10 ढाई, ये कॉन्सेप्ट है कीमत और खपत का।
अब कहा क्या गया है, आलू की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं भाई जो पहले कीमत थी, पहले भी तो कुछ कीमत होगी, मान लेते हैं पहले 10 रुपये कीमत थी और 10 किलो की ही खपत हो रही थी, यानी खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि आलू की जो कीमत है ना वो 25% की है वृद्धि। कितनी वृद्धि होगी, 25%। 10 का 25% बढ़ा दो भाई, 25% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। 10 का 25% कितना होता है, 2 दशमलव। वो कह रहा है कि इसके खपत में कितनी कमी होनी चाहिए। मान लेते हैं खपत अब x रुपए की होने, तो उसका व्यय उतना ही रहे। व्यय कितना रहे, 100 ही रुपये। यहाँ से x की वैल्यू आप x बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 दशमलव हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंच 25, 25 चौका 100, 40 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी है, x बराबर आया 8। बताना क्या है आपको कि इसके खर्च में कोई बदलाव ना हो, यानी खपत जो पहले 10 थी, 10 से कितनी हो गई भाई, 10 से हो गई 8, यानी कितनी कमी आ गई उसमें, खपत कितनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% और इसकी चौड़ाई में भी 10% के क्षेत्र पता करें। वही लगा लेते हैं। मान लेते हैं एक आयत है, एक क्या है भाई, आयत है। आयत बना लेते हैं। एक आयत का पता है क्या होता है, आयत होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ होता है। हर वर्ग भी आयत होता है, ध्यान रखना एक बात को मेरी। तो वर्ग होता है ना वो भी आयत होता है, क्योंकि फॉलो करता है। मान लेते हैं पहले ये 10 और 20 थी, आप कहोगे ये तो वर्ग की प्रॉपर्टी, ये वर्ग की है। जितने भी वर्ग होते हैं तब उसमें भी आमने सामने बराबर है। हम ये हर वर्ग क्या होता है, आयत। उसने कहा है कि आयत की लंबाई में 20 की वृद्धि है और चौड़ाई क्षेत्रफल। पहले देख लेते हैं पुराना क्षेत्रफल वो कितना था। क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, एल इंटू है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर कितना होगा, 10। पहले 100 था। नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, नया क्षेत्रफल आप देखो नए वाले में क्या हो जाएगा, नए वाले में चेंज ये होगा जो नया आयत बनाएंगे उसमें इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 12, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो नया क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, नई वाली जो लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि 12, हाँ 11, कितना हो जाएगा भाई 100। पूछा क्या गया है, इसके क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन। आप देखो पहले क्षेत्रफल था 100, अब कितना हो गया 132। कितना परसेंटेज चेंज आया, 32% का। ये बताओ कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो आप बताइए या अधिक हुआ है आंसर, 32 अधिक हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राम का वेतन पहले 10% बढ़ा फिर 10% घटा, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन है, कितना परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं जी राम का वेतन जो था वो 100 x रुपये था पहले, फिर उसका वेतन 10%, यानी कितना हो गया भाई ये 110 है। ठीक, 10% बढ़ गया यहाँ से। फिर क्या हुआ, 10% घट गया, तो इससे कितना हो गया, 10% घट गया, यानी कि 110x का कितना रह गया भाई, ये 90%। क्या, अब 110 से डायरेक्ट 10 कम नहीं करेंगे क्योंकि पहले तो 100 था, 100 से डायरेक्ट कम कर आपने बढ़ा दिया, लेकिन अब जो वैल्यू है 110 है, तो इसमें क्या करेंगे, 10% घटा देंगे, यानी कि रह जाएगी कौन से वाले, ये वाले। और क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 है ये, यहाँ पर कितना है 110 का 90%, 11 नम कितने, 99 एक्स आ जाए। वो कह रहा है कि उसमें शुद्ध परिवर्तन कितना, पहले तो 100x था, अब कितना हो गया 99, तो शुद्ध परिवर्तन की बात करो कितना आ जाएगा, 1% का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है,
कॉफ़ी को 50% लोग पसंद करते हैं और 45%, फिर उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्तियों को भी, टोटल 100% व्यक्ति रहे होंगे, उनमें से 55% ऐसे हैं, 55% ऐसे जिनको चाय पसंद, ठीक है, मैं भी उनमें। कॉफ़ी को 50% लोग पसंद करते हैं, ये कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 50, तो क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद, ठीक। आगे देखते हैं, और 45% दोनों चीज़ को पसंद करते, 45% कॉफ़ी पसंद करते, तो आपने दोनों के, जो दोनों के हिस्से में आता है वो बना। तो आप देखो केवल चाय कितना पसंद करते, 45% तो दोनों पसंद करते हैं, 55% चाय पसंद करते हैं, यानी दोनों मिलाकर के कितना पसंद करेंगे, 55 ये 45 ये, 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10% केवल चाय पसंद। कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी कितना पसंद करेंगे, 45% तो बीच में है, तो यहाँ पर कितना, यानी कुछ ना कुछ पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 10% तो केवल ऐसे हैं जो चाय पसंद, 45% ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, और 5% ऐसे हैं जो पसंद करते हैं। कुल मिला के 45 और 5 50 और 10 60% ऐसे हैं कुछ ना कुछ, चाहे चाय पसंद, चाहे कॉफ़ी या चाय, आपको बताना है। तो इतने उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करते, आप देखो 100 में से 60 तो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, बचे हुए 40 कुछ करते होंगे,